हेलो, कैसे हो दोस्तों। आज हम बात करते हैं एक नए कैरियर के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में सवाल रहता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है शार्क टैंक्स, और शार्क टैंक पे बहुत सारे जो यंगस्टर हैं जो बहुत ज़्यादा यंग हैं, जिनका बैकग्राउंड मिडिल क्लास से है, जो लोअर मिडिल क्लास से हैं, वो चाहते हैं कि हमारा जो शार्क टैंक है हम भी अपना एक बिज़नेस करें और हम भी एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बने। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए सोचते हैं कि भाई बहुत ही ये इजी थिंग है, बहुत मतलब एक सिंपल सा प्रोडक्ट बनाइए और एक फटाफट हम बहुत जल्दी रिच बन सकते हैं। क्योंकि उसमें दिखाते हैं इस तरीके से, आप करोड़ों से बातें करते हैं, हमारा टर्नओवर 10 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, या हमारी वैल्यू जो हमारी जो कंपनी की वैल्यू है वो 10 करोड़ है, 5 करोड़ है। तो इस तरीके से जो वैल्यू दिखाते हैं, इसलिए आपको बहुत बड़ा ही मतलब इजी टास्क लगता होगा, या ऐसा लगता होगा कि ये कर सकते हैं हम। बट आप अगर गौर से देखें, अगर आप एक बिल्कुल ही यूपी, बिहार, हरियाणा, या आप बिल्कुल ही राजस्थान की तरफ बच्चे हैं, बहुत ही आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और आपको लगता है कि यार ये भी एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, कि तो क्या हम सरकारी नौकरी की तरफ जाएं या प्राइवेट जॉब की तरफ करें, या जो प्रेन्योर्स है या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उसकी तरफ जाएं। क्योंकि शार्क टैंक में आपको दिखाते हैं कि भाई ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो कई बार अब मैं इनका एक बिल्कुल ही रियलिटी बताना की कोशिश करूँगा। ज़ाहिर सी बात है, एक चीज़ आप समझ लीजिए, नौकरी और बिज़नेस में अगर कोई बेहतर की बात करे तो ज़ाहिर सी बात है हर कोई बिज़नेस की बात करेगा। बिज़नेस हमेशा बेहतर होता है और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि बिज़नेस से आप जो है एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, अपनी खुद की जो है लाइफ एक तरह से एंजॉय करते हो। बट लाइफ ऐसा नहीं है कि बिज़नेस में सिर्फ आप लाइफ एंजॉय करते हो, जो मिथ बना हुआ है ऐसा नहीं। एक सर्टेन लेवल के बाद आप एंजॉय करते हो चीज़ों को, लेकिन आपका बिज़नेस जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा, आप 24/7 इसमें कह सकते हो कि आप इन्वॉल्व हो जाते हो। तो जॉब में आप जैसे कि एक पर्टिकुलर काम करके आए, एक सर्टेन एक कंपनी, जैसे मान लीजिए किसी भी एक छोटी सी, आप एक स्कूल में भी हो या कहीं पे आप कोचिंग में हो, या तो सिंपल सा आपका एक वर्क होता है, छोटा सा वर्क होता है, आप वो आपने वो काम कर दिया तो आपका हेडेक खत्म हो गया। बट एंटरप्रेन्योर में जो बिजनेसमैन है, उनका पूरा का पूरा ओवरऑल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारा काम उनको ही संभालना पड़ता है, पूरा मैनेज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम हो जाता है। अब बात करते हैं कि शार्क टैंक में मतलब क्या रियलिटी, मतलब बिल्कुल एक जो बिल्कुल आम बच्चा है, क्या वो एंटरप्रेन्योर बन सकता है, क्या वो एक बिजनेसमैन बन सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, बन सकता है। लेकिन क्या इसकी तरफ आपको जाना चाहिए? अगर आप मान लीजिए 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के लड़के हो और एक लोअर मिडिल क्लास से हो, आपको मतलब आपका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, तो क्या आपको बन सकते हो? तो पहला काम आप ये समझने की कोशिश करिए शार्क टैंक में कैसे लोग आते हैं। शार्क टैंक में आपने देखा होगा, जितने भी आपके शार्क टैंक जो बैठे हुए हैं उनको ही देख लेते हैं पहले, चाहे वो अश्विनी ग्रोवर हो, या जो है अमन गुप्ता हो, या जो शुगर की जो फाउंडर है, या जो लेंसकार्ट के फाउंडर हैं। इन सब का बैकग्राउंड देखिए, सारे के सारे जो हैं आईआईटी से, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, या आईआईएम से, या सीए, या एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनका स्ट्रॉन्ग बिजनेस, या जो अनुपम मित्तल है उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, और वो मतलब बहुत स्टार्टिंग अर्ली एज में ही वो उन्होंने बहुत इंटरनेट वगैरह चीज़ों को ग्रो कर रखा था। वो जानते थे इन चीज़ों को, अमेरिका वगैरह में उन्होंने पढ़ाई करी है, वहाँ पे उन्होंने बिजनेस करा। तो आप इन चीज़ों का इनका बैकग्राउंड देखिए, या आप जो बाकी लोगों का बैकग्राउंड भी देखिए, चाहे वो बायजूस का हो या कोई बड़ी बड़ी कंपनी का, वो खुद बहुत बड़े अचीवर हो। तो पहला एंटरप्रेन्योर का पहला फॉर्मूला ये कि खुद आप बहुत बड़े अचीवर हो, आपको चीज़ों की नॉलेज हो। आप बेसिकली आजकल दो चीज़ों की ज़्यादा नॉलेज होती है, जैसे आपके मान के चलो आप टेक्निकल ज़्यादा हो, आपको जैसे मान लीजिए आपने बीएससी कंप्यूटर साइंस वगैरह में कर रखा है, या मैकेनिकल आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, मैकेनिकल के बारे में पता है, तो आप वैसे लोग ज़्यादा ही आज एंटरप्रेन्योर में जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि, या दूसरे लोग जिनके पास एक अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस है किसी कंपनी में, एमएनसीज कंपनी में, उसके बाद वहाँ पे जॉब छोड़ने के बाद वो अपनी एक टीम बनाते हैं उन्हीं के, जैसे वो मान लीजिए एमएनसी में जॉब कर रहे हैं, अच्छा वगैरह पैकेज कर रहे थे, उनको पता है इन चीज़ों के बारे में, बिजनेस के बारे में, तो वो अपने 4-5 लोग जो टीम बना करके बिजनेस करते हैं। तो दूसरे वैसे कैटेगरी के लोग हैं। तीसरे कैटेगरी के वो लोग आते हैं जिनके मतलब फैमिली एक ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहा है, और वो जैसे कपड़ों में बिजनेस है, टेक्सटाइल्स वगैरह में बिजनेस कर रहे हैं, या मान लीजिए दवाइयों में है, या किसी पर्टिकुलर और किसी बिजनेस में, वो टॉयज़ में, बैट्स में, कैंडीज़ में, इनके बिजनेस 10-15 साल से एक जनरेशन कर रही है। उनके बच्चे आते हैं, कई बार वो उस चीज़ को फर्दर ग्रोथ करते हैं, कुछ इनोवेशन करके, कुछ मार्केटिंग करके वो उसको ब्रांड बनाते हैं। तो वैसे अगर आप इन सब में से अगर कोई सी भी आपका बैकग्राउंड हो तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उनका प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। चौथे कैटेगरी के लोग वैसे लोग होते हैं जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयड थे, जैसे मान लीजिए किसी का कपड़े की दुकान है, किसी की रेस्टोरेंट की दुकान है, किसी की मान लीजिए बहुत अच्छे समोसे बनाते हैं, या बहुत अच्छे कचौड़ी बनाते हैं, या बहुत अच्छे पानी पूरी बनाते हैं, और वो 10-15 साल से लगातार कर रहे हैं, उनका ब्रांड बन गया है धीरे धीरे करके, और वो अब चाहते हैं हम स्केलेबल करना। तो वैसे लोग भी कई बार आते हैं। तो इन सब में से देखोगे वैसे लोग बहुत कम हैं जो कि सिंपली जिनके पास 4-5 लाख रुपए का जो बैकअप है वो भी नहीं है। अब ध्यान रखना,
आपके पास अगर 4-5 लाख रुपए का बैकग्राउंड भी नहीं है, आप वैसे स्टूडेंट में आते हो जिसके पास मान लीजिए 4 से 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इकट्ठा करना, फिर उसको एक छोटी कंपनी स्टार्ट करना, ऑलरेडी प्रॉफिट में दिखाना, या एक पर्टिकुलर एक चीज़ बनाना, तो वो बहुत बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, अगर आप कोई साइंटिस्ट टाइप के बच्चे हो, या आपने कोई इनोवेशन कर रखा है, या आपने कोई बहुत अच्छी नीडफुल कोई प्रोडक्ट बना दिया है आपने, और वो लगता है कि भाई वो हेल्प कर सकता है, तो उसका आप जैसे कई बार आपने देखा होगा कि वैसे बच्चे भी आते हैं कई बार, जैसे साइंटिस्ट हैं, वो गरीब, भले ही गरीब हो वो, बस उन्होंने वो साइंटिस्ट हैं, माइंड साइंटिस्ट है, या जुगाड़ू माइंड है जिनका, वैसे 1% लोग बच्चे हम आते हैं। जैसे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जुगाड़ू होते हैं, उन्होंने कुछ इनोवेशन कर रखा है, फर्दर कोई एक चीज़ बना लिया, बहुत ज़्यादा रिच नहीं है लेकिन उन्होंने कुछ चीज़ बनाई है, बहुत अच्छा मेहनत करके उन्होंने 2-3 साल करके काम करके उसको बनाया है। तो वैसे अगर आपका माइंडसेट है तो वो भी आप आ सकते हो शार्क टैंक, मतलब शार्क टैंक में, या कह सकते हो कि आप अपना जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हो कहीं भी। बहुत सारे एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं वैसे प्रोडक्ट में, अगर आप बहुत अच्छी इनोवेशन है तो वैसे लोग, अगर आप इसमें से किसी भी कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपका मोस्ट वेलकम है। आप अपना बिजनेस करिए, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। आप जॉब की तरफ थोड़ा देख सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका बैकग्राउंड बहुत कम है, लेकिन अगर आप बहुत मान के चलते कि आप सर कहते हो सर आप तो बहुत ही नेगेटिव बातें कर रहे हो, लेकिन मान लीजिए किसी का बिजनेस अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, उसके पास बैकग्राउंड भी नहीं है, बहुत बड़ा अचीवर भी नहीं है, ठीक है, सीए, इंजीनियर्स, डॉक्टर, इनोवेशन, इनमें से कुछ भी नहीं आता उसको, ठीक, फाइनेंस की नॉलेज नहीं है उसको, मार्केटिंग की नॉलेज नहीं है उसको, टेक्निकल नॉलेज नहीं है उसको बिल्कुल ही, ठीक है, प्रोडक्ट की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, प्रोडक्ट डिज़ाइन की नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या आप बिजनेस कर सकते हो? बहुत ही मुश्किल है। फिर भी कुछ ऐसे जो लोग हैं जो कि कर करके सीखना स्टार्ट करते हैं। अगर वैसे आप लोग हैं, मान लीजिए आपका जो है आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन सिंपल बीए कर रखा है आपने, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, मैं साइंस वाले बच्चों की बात नहीं कर रहा, मैं कॉमर्स वाले बच्चों की भी ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बहुत कम ऐसे 1% बच्चे आ सकते हैं इसमें, या आते हैं, ठीक है, बल्कि लोग ट्रेडिशनल जॉब की तरफ भी जाते हैं बेसिकली। अगर इसमें से भी कुछ लोग बच्चे चाहते हैं कि हम बिज़नेस करें, तो आपको क्या करना होगा? तो आपको करना ये होगा कि भाई सिंपल से पहली बात तो आपको सबसे पहले आप एक थोड़ा सा, अगर बहुत यंग एज में है तो आप सबसे पहले आप थोड़ी सी जॉब करिए, एक सिंपल सी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जॉब करिए। जॉब करने के बाद आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग होगी। दूसरी चीज़, आपके पास थोड़ा सा सेल्फ जो है पैसा है वो आपके पास आ जाएगा। आपके पास सेल्फ जब अपना पैसा आएगा तो आप 1-2 लाख रुपए खर्च करके कुछ अपना प्रोडक्ट बना करके आप कर सकते हो। घर वालों से लेकर के करोगे तो कई बार वो लोग देते हैं, कई बार नहीं देते हैं, कई बार फेल हो जाता है या हम लाइटली लेते हैं। तो आप पहले 2-3 साल काम करिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यंग एज के हैं, आपको बिजनेस पूरा माइंडसेट आपका बिजनेस ही है, तो आप कर सकते हो। आपने सिंपल बिजनेस का मतलब है एक धंधा बनाना। जैसे वो हमेशा कहते हैं अश्नीर ग्रोवर, वो बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है, लेकिन वो भी बहुत बड़ा अचीवर है, वो भी बैंकर से, IIT IIM से वो भी पास आउट है। सो सिंपल सी बात है कि पहली बात तो अचीवर आपको बनना ही पड़ेगा। अचीवर बनने के बाद ही आप कोई चीज़ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर्स की तरफ देख सकते हैं, बिजनेस की तरफ देख सकते हैं। क्योंकि वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, आप ये देखिए कि एक बिजनेस तो बहुत सारे लोग करते हैं, बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत सारे करते हैं। अपना जो है दुकान कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट पेप्सी की दुकान कर रहा है, कोई कपड़ों की दुकान कर रहा है, कोई जो है नाई की दुकान है, मैकेनिकल की दुकान है, बाइक की दुकान है, हर कोई दुकान कर रहा है, शोरूम खोल के बैठे हुए हैं। तो वो तो सिंपल, आप पूंजी लगाओ, जितना पूंजी लगाओगे, अगर आप 1 लाख का दुकान खोलते हो तो आप 1 लाख के अकॉर्डिंग जो है पूंजी लगा कर काम करते हो, तो वो तो एक सिंपल बिजनेस हो गया, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, ठीक है। आप दूसरे के प्रोडक्ट को बेचते हो, आपका कोई ब्रांड नहीं है। लेकिन एंटरप्रेन्योर मतलब क्या था, एक नया आइडिया, आपका खुद का ब्रांड होगा, आप उसके एक जो है प्रॉफिट दिखाओगे, आप उसको जो स्केल कर सकते हो, आप उसका जो है आप उससे इन्वेस्टमेंट में मतलब आप इन्वेस्टमेंट ले सकते हो उससे। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपका एंटरप्रेन्योर की जो है जर्नी होती है। तो ये एक नया आइडिया होता है उसके अंदर, तो वो चीज़ें जो है आपको खुद से करनी होगी। लेकिन अगर आपका इन सब में से किसी में भी बैकग्राउंड नहीं आता, इसमें से किसी में भी आपका बैकग्राउंड नहीं आता, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता। तब आप कैसे कर सकते हैं? यह आप यंग है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, बहुत ज़्यादा आपके अंदर उत्साह है, और आप बहुत ज़्यादा जैसे मान लीजिए काम करना, रिस्क ले सकते हैं, कोई जुगाड़ू टाइप के बंदे हैं, और आपके पास पैसे भी नहीं है, लेकिन आप धीरे धीरे करके अपना छोटा सा बिजनेस करके, छोटा सा जमा पूंजी करके, थोड़ा सा आप बिजनेस में उसी चीज़ में आप लगे रहते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। ये एक सिंपल सा ट्रेडिशनल बात है कि अगर आप किसी एक चीज़ में लगे रहते हैं तो आप अपना एंटरप्रेन्योरशिप या जो है अपनी जो जर्नी स्टार्टअप की वो आप कर सकते हो उसमें। क्योंकि आपको एक फैक्ट बता दूं कि 95% बिजनेस जो हैं, या 96-97% बिजनेस जो बहुत ज़्यादा पैसा लगा करके भी, इन्वेस्टमेंट सब कुछ होते हैं उनके पास, उसके बाद ही फेल हो जाते हैं, वो आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्टार्टअप जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, सिर्फ 2 या 4% ही जो है बिजनेस सफल होते हैं। तो बिजनेस किस लोगों के लिए? बिजनेस ज़रूरी है, ज़रूरी बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन एक
थोड़ा टाइम लेकर के, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेकर, क्योंकि बिजनेस जो है बहुत ज़्यादा, जो एक विजनरी पर्सन जो एक थोड़ा सा रिस्क ले सकता है, जो थोड़ा जिसके पास थोड़ी सी पूंजी हो, थोड़ा सा एनर्जेटिक हो, वही बंदा जो है इस चीज़ में ज़्यादा सफल हो सकता है, क्योंकि बिजनेस ज़्यादा हार्डवर्क मांगती है कंपेयर टू द जॉब्स। तो अगर आप ज़्यादा बिजनेस, अगर बहुत ज़्यादा मेहनती हो तो जाहिर सी बात है बिजनेस आपके लिए है। लेकिन अगर आप सिंपली बहुत ही कम रिस्क पे या कह सकते हो कि अपना जो है सिंपल सा जॉब करना चाहते हो, सिंपल अपनी जो है लाइफ स्पेंड करना चाहते हो, विदाउट रिस्क लेना चाहते हो, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप सिंपल अपना जॉब करिए, कुछ अचीव करिए, उसके बाद आप बिजनेस के बारे में सोच सकते हैं।